शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के राज्य संगठक व जिला सचिव राजेश सिंह ने छोड़ा शिवसेना का साथ। जिलाध्यक्ष प्रभाकर महात्रे की कार्यशैली से परेशान होकर थामा बीजेपी का दामन। सब शिवसेना खाली होती जा रही, उनके जो रवैये से वो 6-6 महीने लोगों को लेटर तक नहीं देते। हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं कि भाई इनको पद दिया जाए। मैं आज शीर्ष पद पे बैठा हूँ, प्रभाकर महात्रे जी के बाद मेरा ही पद यहाँ अध्यक्ष के बाद का पोस्ट सचिव होता है। हमको सचिव की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो अगर हम उनको जाके आंदोलन बता रहे हैं, काम बता रहे हैं, लेकिन उस पर वो बोलते हैं करते हैं, कुछ करते नहीं है। उनका कुछ अपना पर्सनल होगा कि उनके इतने सारे चीजें हैं, उसको शायद ऐसा लोग कहते हैं बचाने के लिए वो जो है वो कोई आंदोलन या कुछ करते नहीं है। आपको बता दें, राजेश सिंह सोमवंशी उत्तर भारतीय समाज में एक चर्चित चेहरा हैं। बीते कुछ सालों में समाज सेवा से उन्होंने आम जनता में अपनी एक खास पहचान बनाई है। राजनीति में आते ही उन्होंने महज कुछ समय के भीतर ही अपनी पैठ बना ली। राजनीति में बढ़ते कद का परिणाम ये रहा कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें समय समय पर विभिन्न पद देकर पार्टी और जनता के बीच काम करने का मौका दिया। वही शिवसेना ने मुझे यहाँ मीरा भाईंदर से लेके आज संगठक बना दिया महाराष्ट्र का। तो उन्होंने शिवसेना ने बहुत दिया है उस हिसाब से, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से। बाकी तो हम तो बहुत सालों से शिवसेना में हम हटे नहीं। जब हमको अगर मौका परस्त होते, हम अगर ऐसा होता तो हम चुनाव में हट जाते थे। 2-2 चुनाव हुए, हमने उनके साथ खड़े रहे। कहीं बीते कुछ महीनों में मीरा भाईंदर शहर से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के कई पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसका एकमात्र कारण जिलाध्यक्ष प्रभाकर महात्रे को बताया जा रहा है। पार्टी को मजबूती से बढ़ाने और लोगों को जोड़ने के बजाय प्रभाकर महात्रे हफ्तों तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते और ना ही किसी तरह की पार्टी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिसके कारण कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होता जा रहा है और शिवसेना पार्टी मीरा भाईंदर में सिमटती नजर आ रही है। प्रभाकर महात्रे के कमजोर नेतृत्व का परिणाम रहा जो चुनाव के समय 2 बार के विजयी खासदार राजन विचारे और आमदार चुनाव में मुजफ्फर हुसैन मीरा भाईंदर शहर में वोटर ढूंढते नजर आए। हमने ये विनायक राउत जी, संजय राउत जी और राजन विचारे साहब को सारा उनको बताया हुआ है। उद्धव साहब को भी एक बार बताया था कि ये चीजें गलत हो रही हैं। उन्होंने बोला था नहीं हम करते हैं। तो इसमें 6 महीना निकल गए करने में, अभी तक उन्होंने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया। लगता है कि जो मुझे काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है शिवसेना में, काम नहीं हो, क्योंकि लोगों के अपने भी अगर हम लोगों के बीच में हैं तो लोगों को अगर मैं काम नहीं आ सकता तो मेरा मतलब समाज में रह के अगर मैं किसी के काम नहीं आ सकता अच्छे बुरे में तो मेरा मतलब नहीं है। फिलहाल राजेश सिंह सोमवंशी शिवसेना के दर्जनों पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक नरेंद्र मेहता और बीजेपी जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा व पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत की उपस्थिति में बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे कार्य सम्राट कहे जाने वाले विधायक नरेंद्र मेहता जी के कार्यों को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमको अभी बीजेपी के साथ चलना चाहिए। अगर लोगों के बीच में हमको रहना है, काम करना है, तो हमको बीजेपी जैसा पार्टी नहीं। आज हम कुंभ में गए, वहां पे व्यवस्था देखी कि भाई ये हमारा देश आज 65 करोड़ लोग अगर जा रहे हैं एक स्थान पे, तो हम लोग अभी धीरे अभी ऐसा लग रहा है कि हम अभी भारत जो है अभी पूरा हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पे है। विधायक नरेंद्र मेहता ने हमसे बात करते हुए कहा कि राजेश सिंह और उनके सभी साथियों का बीजेपी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। मीरा भाईंदर शहर में दिन पर दिन बीजेपी पार्टी मजबूत होती जा रही है। विपक्ष के पास ना ही कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही मुद्दे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनकी गरिमा को कभी चोट ना आए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश को चलाना है तो संगठन मजबूत होना भी जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, इन्होंने हमेशा कोशिश की कि संगठन मजबूत रहे और आज राजेश जी की घर वापसी हो रही है। वैसे वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की है। कभी कभी समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अलग निर्णय लेता है, लेकिन आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले नहीं जुड़े। तो वो गए तब अकेले गए थे, लेकिन जब आए हैं तो बहुत सारे लोगों को साथ में लेके आए। तो उन्होंने अपने नुकसान का भी भुगतान किया है। आज उनके साथ बहुत सारे महत्व के व्यक्ति इस पार्टी के अंदर जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो हम सभी का स्वागत करते और उनको बधाई देते और शुभकामनाएं देते। कहना होगा कि
भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो डगमगाई नहीं, समय के साथ बदली नहीं, समय के साथ सोच को नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे अटल जी हो, इन सब ने जो विचारधारा दी थी वो विचारधारा आज भी कायम है और उसी दिशा में हम विकास का काम करते हैं। मीरा भाईंदर को भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है। आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी आने के बाद चाहे कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, रोड हो, ये सब हो, आप देखिए तो भाजपा का जो डीएनए है वो डेवलपमेंट का है और हर देश का व्यक्ति चाहता है कि ऐसे संगठन को चुने जो उनकी जरूरतें पूरी करे और शहर का और देश का विकास करे, और इससे उत्तम कोई पार्टी हो नहीं सकती। इसलिए चाहे वो उत्तर भारतीय भाई हो या अन्य कोई समाज का हो, हर व्यक्ति की आज पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी ही है।